का लास्ट 1 मंथ के अंदर जो हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए उसको लेकर हम जो है बातचीत करेंगे सीए फाउंडेशन के बच्चों से। और लगभग अगर हम बात करें तो 1 महीने का समय हमारे पास है, जो कि बड़ा क्रूशियल होता है, क्योंकि अगर आपने इस समय में अपनी मेहनत कर ली और चीज़ों को समझ लिया और आप सही रास्ते पे आ जाएं तो चीज़ें पलट सकती हैं। दोनों तरह के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो तैयारी करके बैठे हुए हैं वो भी, अगर उन्होंने भी थोड़ा सा अपने आप को ढीला बरत लिया तो उनके लिए भी बड़ा मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो सकता है। और ऐसे बच्चे जो अभी तक शायद उतना तैयार करके नहीं बैठे हैं, बट अगर वो लास्ट 1 मंथ के अंदर ठान ले कि यस मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूं, तो चीज़ें एक नया आयाम ले सकती हैं। आपको एक नई तरह की एनर्जी मिल सकती है और उससे आप बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अब जो है एक एक करके सभी बच्चों को लास्ट 1 मंथ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके ऊपर गाइड करूंगा। अगर अभी तक आपने वो फील अंदर नहीं आई है कि कम से कम 200 नंबर तो मेरे आ जाएंगे, तो सबसे पहली तैयारी आपकी उस तरफ होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए इस पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो 4 सब्जेक्ट हैं, ऑन एन एवरेज 2 सब्जेक्ट हर बच्चे के ऑलमोस्ट रेडी होंगे और बाकी 2 ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी और उठाने का मन नहीं कर रहा उसको, क्योंकि लग रहा है दिक्कत है। देखो एक चीज़ समझ लो, ये एक हार्श रियलिटी है। जो 2 सब्जेक्ट आपको पसंद है ना, उसको आप बहुत ज़्यादा टाइम भी दे दोगे तो आप 100 नंबर ले आओगे, इससे ज़्यादा नहीं ला सकते। ऐसा तो है नहीं कि अगले 2 सब्जेक्ट्स के अंदर पास नहीं होना। पढ़ना आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इक्वल लेवल पे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर लेके आने हैं, ये बात आपको पता है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो शायद अभी तक आप इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको इतने ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसको आप कम से कम रोज 2.5 से 3 घंटा दीजिए। चाहे आप हाफ हार्टेड दीजिए या फुल हार्टेड दीजिए, वो आपकी कॉल हो सकती है। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि सिर्फ उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से जो मेरे इंटरेस्ट के हैं, सीए एग्ज़ाम नहीं निकल जाएगा। आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम 200 लिखने के पीछे कारण क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि आप जैसे मैं आपको बताता हूँ, जनरली मैथ स्टेट्स एलआर में बच्चों को दिक्कत आई, तो मैथ स्टेट्स एलआर में ठीक है, मैं सारा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं 70% कंटेंट अच्छा कर लूँ, 80 कर लूँ। जैसे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है कि इस सब्जेक्ट में एटलीस्ट ये कंटेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, सो दैट हमारा जो 200 का टारगेट है ना, वो ऊपर 250 आए, 300 आए, 350 आए, भगवान करे 400 में से 400 आए, लेकिन मिनिमम 200 का जो टारगेट है वो होना चाहिए। और उसके लिए मैं सिर्फ एक चीज़ सलाह दूंगा, जो सब्जेक्ट अभी तक आपने हाथ नहीं लगाए हैं या कम तैयार करें हैं, अब उसको आप आखिरी के महीने में कंसिस्टेंटली टाइम देना शुरू कर दीजिए। रोज जो है आपको उसको 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे एक फिक्स टाइम जो है देना ही देना है, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, वो आपकी कॉल है। नेक्स्ट, सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए आईसीआई मटेरियल्स के ऊपर। दैट इज द आईसीआई के स्टडी मैट हो गया, आरटीपी, एमटीपी, और जितने हमारे बच्चे हैं जिनके पास परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है वो सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस बुक पढ़े, क्योंकि आपको पता है परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में इन सब चीज़ों की परफेक्ट क्लबिंग हो रखी है। तो आप जो है इसके बाहर जो है बिल्कुल भी लास्ट 1 मंथ में ना जाए, क्योंकि ये समय जो है एक्सपेरिमेंट करने का या एक्सपीरियंस लेने का नहीं है, ये समय है एलीट फील करने का, कि वो फील मेरे अंदर आना चाहिए कि यस मैं क्लियर हो जाऊंगा। और इस समय अगर आप 36 टीचर्स के 72 मटेरियल्स पे ध्यान देंगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो जस्ट फोकस ऑन आईसीआई मटेरियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। नेक्स्ट, डेली 1 टेस्ट। काफी आप में से ऐसे बच्चे हैं कि आप लोगों ने, बच्चों सच सच बताना, अभी तक कितने टेस्ट दिए, जरा बताओ मुझे आप लोग कितने टेस्ट दिए, मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताओ आप लोग कितने टेस्ट दिए हैं। आप लोगों के सामने ही रिजल्ट है कि क्या टेस्ट दिए हैं आप लोगों ने। एटलीस्ट लास्ट के 30 डेज ऐसा कर लो कि रोज कम से कम एक टेस्ट देना है। सर ये टेस्ट कौन सा दें, फुल कोर्स दें, चैप्टर वाइज टेस्ट दें? देखो अभी तक कुछ भी नहीं दिया तो पहले चैप्टर वाइज दे लो, फिर 10 दिन बाद फुल कोर्स दे लेना। लेकिन अब आपका कम से कम ये टारगेट होना चाहिए कि डेली हमें एक टेस्ट पेपर तो देना ही देना है। और उसके बाद एक गलती जो सबसे ज़्यादा होती है पता है क्या, कि टेस्ट पेपर देंगे और टेस्ट पेपर दे करके जो है ना खुद ही चेक कर लेंगे, खुद ही टीचर बन जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार। हम लोग 11 साल से, 12 साल से, दूसरे टीचर 25-25 साल से फेल हो रहे हैं, सीए फाउंडेशन बार बार पढ़ा रहे हैं। अब कहोगे टीचर कैसे फेल हो रहे हैं? भाई तुम तो पास होके आगे बढ़ जाते हो, हम लोग तो वहीं रह जाते हैं, वही पढ़ा रहे हैं बार बार, तो हम फेल हो रहे हैं, हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो आपको जो है किसी एक्सपीरियंस होल्डर से उसे चेक करवाना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे मेरे को इस जोक में कहते हैं सर मैं 3 अटेम्प्ट लग गए तो मैं खुद एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे अवे फ्रॉम रिफ्रेशर्स। कल भी मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, उसने भी बोला सर मैं तुलसियान, टेक्समैन, पता नहीं क्या क्या घर वालों ने पकड़ा दिया है। तो जो रिफ्रेशर्स है ना, उनको बिल्कुल भी आप लोगों ने जो है ध्यान नहीं देना है, वो आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। रिफ्रेशर्स बिल्कुल भी नहीं।
ICAI मॉड्यूल इज सफिशिएंट, ये जितने आए हैं मतलब अच्छी बुक्स हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा, मैं इन पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरीके का, लेकिन मेरे हिसाब से जो लास्ट 1 मंथ है ना, इसके ऊपर आप इनसे रिफ्रेशर से थोड़ा सा दूर रहिए। अनलेस आपने बहुत ही कोई ज़बरदस्त तैयारी कर ली है, आपने 50-50 मॉक टेस्ट दे लिए हैं, आप पे यही नहीं समझ में आ रहा क्या एडिशनल पढ़ूँ, तो आप इनके लिए जाइए, अदरवाइज ICAI मैट पे रहिए। स्कैनर नहीं, देखो अब यहाँ पर जो मैं कहता हूँ नो नीड टू सॉल्व स्कैनर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, और आपने अगर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक नहीं भी लिया है, ICAI मॉड्यूल को RTP को भी अच्छे से नहीं किया है, तो एटलीस्ट फॉर द पेपर ऑफ मैथ स्टैट्स LR इकोनॉमिक्स BCK यू शुड नॉट रेफर द स्कैनर, पहले आप उसको अच्छे से करो। फॉर अकाउंट्स कर सकते हैं, उसमें भी वही कहूँगा सर, पहले ICAI अच्छे से करिए, RTP अच्छे से करिए, उसके बाद आपका मन है तो आप उस पर जा सकते हैं। अदरवाइज जो है आप डायरेक्टली उसके ऊपर जो है ना जाए, सरप्लस टाइम है तभी उसके ऊपर जाए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यस दिस इज द ओनली की। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लास्ट मोमेंट पे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, एंड ओवरऑल उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा।